नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो के अंदर हम भारतीय संविधान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो कि आपके एसएससी, रेलवे और स्टेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ये इंडिया लेवल के जीके के क्वेश्चन हैं। जिस भी एग्ज़ाम में इंडिया जीके आएगा उसके अंदर ये क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन भारतीय संविधान से रिलेटेड ज़रूर पूछा जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहला हमारी बात आती है भारतीय संविधान। जो संविधान शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो दोस्तों, ये लैटिन शब्द कॉन्स्टिट्यूटरी से हुई, जिसका अर्थ प्रबंध करना, व्यवस्था करना या आयोजन करना है। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान एक काफ़ी लंबी प्रक्रिया थी, जिसके अंदर शुरू में आया था 1726 का चार्टर एक्ट, और इसके बाद में रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, और फिर पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद में चार्टर एक्ट, यानी कि बहुत सारे एक्ट आए। उसके बाद में धीरे धीरे इसका निर्माण होना शुरू हुआ। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ हम इनके फैक्ट कवर करते चलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? तो इसका सही जवाब है जनता। ओके, सबसे जो सर्वोच्च सत्ता है वो जनता के अंदर ही निहित की गई है, सभी को पता है। देश की स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो ये 31 अक्टूबर 1947 को हुई थी। प्रश्न नंबर 4 है, 1935 के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो इसका सही जवाब है प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना। प्रश्न नंबर हमारा 2 यानी कि 4 है, ये टाइप नहीं है ढंग से। संविधान निर्मात्री सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? तो ये क्या, 26 जनवरी 1950 को संविधान निर्मात्री सभा ने राष्ट्रीय गान को, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न नंबर हमारा 50 है, भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के संबंध में नियम बनाने, उन्हें संचालित करने का अधिकार किसे प्रदान किया गया? तो ये संसद को किया गया है। प्रश्न नंबर हमारा 6 है, संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो ये दोस्तों जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य थे। प्रश्न नंबर हमारा 7 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा कब की गई? तो ये की गई थी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा दोस्तों सी, 31 दिसंबर 1929 को। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 8 है, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली? तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर यहाँ पे होने वाला है सी, 18 जुलाई 1947। अगला है प्रश्न नंबर हमारा 9, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो ये प्रस्तावना है जिसको आत्मा की संज्ञा दी गई है। और प्रस्तावना जो दोस्तों लिया गया है वो अमेरिका से लिया गया प्रस्तावना, ठीक है। और फिर मौलिक अधिकार है, ये कहाँ से लिए गए? ये भी अमेरिका से ही लिए गए, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका से ही, ठीक है फ्रेंड्स। फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये कहाँ से लिए गए हैं? ये आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरलैंड। और तो दोस्तों नीति निर्देशक तत्व है भारतीय संविधान के भाग डी में वर्णित हैं दोस्तों ये, ठीक है, ये आयरलैंड से लिए गए हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 10, किस राज्य में दिसंबर 2002 में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए? तो इसका सही जवाब बन जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। आगे है प्रश्न नंबर 11, संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2002 में गठित किया गया, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब बन जाता है एम.एन. वेंकटेटाचल्या, ये नाम है इनका। प्रश्न नंबर हमारा 12 है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तावित किया? तो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावित किया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, संविधान के उपबंधों के अधीन किस प्रकार से किसी भारतीय की नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो इसका सही जवाब है त्यागने पर, प्रवासन पर, वंचित किए जाने पर, उपयोग से भी, ठीक है। प्रश्न नंबर 14 है, भारतीय परिषद का निर्माण किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो ये किया गया था 1858 के अधिनियम द्वारा भारतीय परिषद का निर्माण। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है राज्यसभा में? तो इसका सही जवाब बन जाता है ऑप्शन नंबर डी, 255, ठीक है, 255। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, संविधान के अनुच्छेद 280 के उपबंध के अनुसार राष्ट्रपति केंद्र व राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों के वितरण हेतु किस आयोग की नियुक्ति करता है? तो इसका सही जवाब है वित्त आयोग, ठीक है। अगर फ्रेंड्स किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे तो आप कमेंट जरूर करके बताइएगा, हो सकता है डाटा चेंज हो गए हों, ठीक है।
तो आप ज़रूर बताइएगा अगर आपको किसी को भी किसी क्वेश्चन में डाउट है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई? तो इसका सही जवाब बन जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट होने वाला है दोस्तों। संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, ये सभी अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में ये व्यवस्था शामिल की गई हैं। प्रश्न नंबर हमारा 18 है भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ कब किया गया? तो इसका सही जवाब है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ किया गया था 1909 में। प्रश्न नंबर 19 है भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी हैं? तो ये दोस्तों दायित्व है इनका लोकसभा के प्रति। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 है संविधान सभा का 12वां अधिवेशन कब हुआ? जिस दिन सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। तो इसका सही जवाब है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का 12वां अधिवेशन हुआ। जिस दिन सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए 24 जनवरी 1950 को ये 12वां अधिवेशन हुआ था दोस्तों। प्रश्न नंबर 21 है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर समस्त अधिकार भारत सचिव को किस अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए? तो इसका सही जवाब है भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है भारतीय संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न नंबर हमारा 23 भारत में पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद को स्थापना कब की गई? अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब की गई भारत में पहली बार? तो इसका सही जवाब है जून 1990 में। प्रश्न नंबर हमारा 24 है भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष तक निश्चित किया गया? तो ये 62 वर्ष। इसके अंदर भी दोस्तों करेक्शन हो सकता है, आप ध्यान कीजिएगा, हो सकता है मैं अगले वीडियो में आपको बता दूं। अगस्त 1917 की घोषणा में वायदा किया गया। तो दोस्तों इसकी घोषणा में वायदा किया गया था कार्मिक चरणों में स्वशासन का। ठीक है, प्रश्न नंबर हमारा 26 है निम्नलिखित में से कौन सा अब भारत में एक मौलिक अधिकार नहीं रहा? तो ये संपत्ति का अधिकार सभी को पता होगा, जिसको भारत के संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन के दोस्तों द्वारा इसको हटा लिया गया था। 1900 कब किया गया था? 1978 में इसे हटा लिया गया था संपत्ति के अधिकार को। और अभी दोस्तों फिलहाल आपको पता होगा कि मौलिक अधिकार कितने हैं? तो पहले 7 थे, इसको हटाने के बाद कुल कितने बचे हैं? 6, जिसके अंदर सबसे पहला जो अधिकार है वो है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार दोस्तों यहाँ पे मैं आपको लिख रहा हूँ 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर और 6 नंबर। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा समानता का जो अधिकार है उसको वर्गीकृत किया गया है अनुच्छेद 14 से 18। ओके, और फिर है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। फिर स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों 19 से 22, ध्यान में रखिएगा 19 से 22। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये भी एसपी है, लिख रहा हूँ मैं 23 से 24। फिर 4 नंबर है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसको दोस्तों लिखा गया है 25 से 28 में, वर्णित किया गया है 25 से 28 में। फिर है हमारा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, तो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है वो 29 से आगे 30। फिर एक और बच जाता है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो वो दोस्तों अनुच्छेद 32 के अंदर है। ठीक है, अनुच्छेद 32। तो अब देखिए दोस्तों 14 से लेकर 32 तक मौलिक अधिकार वर्णित हैं भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से देख लीजिएगा। अनुच्छेद जो 32 है उसके अंदर संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, और 14 से 18 के अंदर है समानता का, और स्वतंत्रता का है 19 से 22, और शोषण के विरुद्ध है 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28, और संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है 29 से 30। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मौलिक अधिकार दोस्तों संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र भी कहा जाता है। ठीक है, मैग्ना कार्टा जिसको बोलते हैं ना, मैग्ना कार्टा, तो संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और मौलिक अधिकारों में संशोधन भी हो सकता है। और दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 352 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकार को स्थगित भी किया जा सकता है। कब?
राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 352 अगर लागू कर दिया जाता है किसी राज्य में या फिर किसी देश के अंदर ही राष्ट्रपति के द्वारा, तो फिर दोस्तों केवल आपको जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकार आपके वहाँ पे निरस्त हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, जिसके अंदर अभी भी बताया था 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा लिया गया। इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसे क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार। संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 के अंतर्गत इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया था संपत्ति के अधिकार को। अब आगे देखिए, केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका निर्धारण यहाँ पे फ्रेंड्स, इसका सही जवाब बन जाता है ऑप्शन नंबर, केंद्र और राज्यों के बीच में वित्त आयोग के द्वारा। आगे देखिए, क्वेश्चन हमारा है 28, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संविधान से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है 51। प्रश्न नंबर 29 है, किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया? तो ये 1935 का जो अधिनियम था उसके द्वारा बर्मा यानी म्यांमार को अलग कर दिया गया था। 30 नंबर है, संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। राष्ट्रीय इमरजेंसी के दौरान इसका सही जवाब बन जाएगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो इसका किया गया था दोस्तों 1892 के अधिनियम द्वारा संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रावधान। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 31 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि भारतीय संविधान से रिलेटेड थे। इससे आगे भी एक वीडियो ज़रूर आएगा भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से रिलेटेड। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय।